हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज का यह सेशन हिंदी पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो आप बिना स्किप हुए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, उच्चारण के आधार पर है। ए नंबर ओष्ठ्य, बी नंबर मूर्धन्य, सी नंबर तालव्य, डी नंबर कंठ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कंठ्य। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जैसे क वर्ग की सभी ध्वनियां आपका कंठ्य कहलाती है, ठीक उसी प्रकार आपका अ और आ भी आपका कंठ्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो ए नंबर अघोष, बी नंबर सघोष, सी नंबर अल्प प्राण या डी नंबर महाप्राण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अघोष। ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। और अघोष होता क्या है थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का क्या, पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष कहलाता है। सघोष आपका तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आपका सघोष कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, लड़का शब्द में संज्ञा है। ए नंबर व्यक्तिवाचक, बी नंबर समूहवाचक, सी नंबर भाववाचक, डी नंबर जातिवाचक। तो लड़का शब्द में संज्ञा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जातिवाचक। क्योंकि लड़का यानी पूरे लड़के समाज को ये संबोधित कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी स्थान या व्यक्ति का नाम आता है वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। समूहवाचक जिसमें समूह का बोध होता है, जैसे आपका सेना, बाजार। भाववाचक जैसे आपका बुढ़ापा, शीतलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। इस वाक्य में हरियाली शब्द की संज्ञा का भेद बताएं। तो ए नंबर जातिवाचक, बी नंबर व्यक्तिवाचक, सी नंबर भाववाचक या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, भाववाचक। क्योंकि हरियाली, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, इस वाक्य में हरियाली शब्द क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? तो ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, 3। इसके कौन कौन से प्रकार हैं पुरुषवाचक के? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए नंबर कौन, बी नंबर जो, सी नंबर कोई या डी नंबर वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका आंसर नंबर सी, कोई। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। रेखांकित पद है। ए नंबर गुणवाचक विशेषण, बी नंबर अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, सी नंबर सार्वनामिक विशेषण या डी नंबर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। क्योंकि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर अनिश्चित है क्योंकि यह कुछ बच्चे हैं, इसलिए यह पे आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? ए नंबर अकर्मक क्रिया, बी नंबर सकर्मक क्रिया, सी नंबर द्विकर्मक क्रिया या डी नंबर संयुक्त क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होता है? ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है? ए नंबर वर्तमान कालिक रूप में, बी नंबर भविष्य कालिक रूप में, सी नंबर भूतकालिक रूप में या डी नंबर आज्ञार्थक रूप में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, आज्ञार्थक रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर, किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है? ए नंबर उसने फल खा लिए थे, बी नंबर मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, सी नंबर कल वे आने वाले थे, डी नंबर अचानक बिजली चली गई। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। किस वाक्य में वर्तमान काल पूछा है? तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये वर्तमान काल के अंतर्गत है। ठीक है, क्योंकि उसने फल खा लिए थे, ये तो वर्तमान काल में नहीं हो रहा है काम। कल वे आने वाले थे, तो ये भी आपका वर्तमान काल में नहीं है। अचानक बिजली चली गई, वर्तमान काल में के अंतर्गत जो आ रहा है आपका मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काल का अर्थ है ए नंबर समय, बी नंबर क्रिया का परिवर्तन, सी नंबर दोनों, या डी नंबर सामान्य। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए, समय। 12 नंबर प्रश्न देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ए नंबर कर्म कारक, बी नंबर करण कारक, सी नंबर अपादान कारक, डी नंबर अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अपादान कारक। अपादान कारक क्या होते हैं? जिसमें किसी वस्तु का अलग होने को बतलाया जाए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी पेड़ से लगा हुआ है, नहीं ना, उसमें अलग अलग होने की स्थिति में आपका अपादान कारक होते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए, मैं शाम को आऊंगा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? ए नंबर कर्म कारक, बी नंबर संप्रदान कारक, सी नंबर संबंध कारक, डी नंबर अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? आपका को। 14 नंबर प्रश्न देखिए, लिंग किस भाषा का शब्द है? ए नंबर हिंदी, बी नंबर अंग्रेजी, सी नंबर संस्कृत, डी नंबर जर्मन। तो लिंग किस भाषा का शब्द है आपका? आंसर नंबर सी, संस्कृत भाषा का शब्द है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ए नंबर चाचा, बी नंबर बहन, सी नंबर कोयल, या डी नंबर दोपहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, कोयल। 16 नंबर प्रश्न देखिए, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? क्या पूछा गया है? आ उपसर्ग नहीं है। ए नंबर आजन, बी नंबर आगमन, सी नंबर आकर्षक, या डी नंबर आदरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, आदरणीय, क्योंकि जन्म तो हम लोग बोलते ही हैं। देखिए उसके पहले आपका आ उपसर्ग लगा है, गमन के पहले भी गमन हम लोग बोलते हैं, उसके पहले भी आ उपसर्ग लगा है। कर्षक भी होता है आपका, तो हम लोग कभी ऐसा बोलते हैं दरणीय? नहीं ना, जब भी हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं आपका आदरणीय। ठीक है, और उपसर्ग होता क्या है? जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। 17 नंबर देखिए, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में क्या उपसर्ग है आपका? ए नंबर उ, बी नंबर उच्च, अच्छा, सी नंबर उत, या डी नंबर उच्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, उत, क्योंकि उच्चारण शब्द में यदि आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग उपसर्ग बताइए, तो आप लोग इसका क्या कीजिएगा? संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो इसका संधि विच्छेद करने से क्या आएगा आपका? उत जोड़ चारण। ठीक है, आंसर नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न देखिए आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए नंबर संज्ञा, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर क्रिया, या डी नंबर अव्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो वो आपका क्रिया प्रत्यय के साथ में जुड़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए नंबर क, बी नंबर ईक, सी नंबर आक, डी नंबर अक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर डी, अक, क्योंकि लेखक का भी यदि आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा तो लेख जोड़ अक होता है। अब प्रत्यय कहां पे लगता है? किसी भी शब्द के बाद में। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए,
नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास बताएं। विद्यालय, ए नंबर द्विगु समास, बी नंबर कर्मधारय समास, सी नंबर तत्पुरुष समास, डी नंबर द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर सी, तत्पुरुष समास। विद्यालय, तो अब हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। तत्पुरुष समास होता क्या? जिस समास का पहला पद आपका प्रधान होता है। तो विद्यालय तो विद्या का आलय, ठीक है। द्वंद्व समास आप लोग जानते ही होंगे, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न देखिए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? ए नंबर तत्पुरुष समास, बी नंबर कर्मधारय समास, सी नंबर द्विगु समास या डी नंबर द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व समास हम थोड़ा देर पहले भी आपको बताए हैं, जिसके पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान हो, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, उचित मुहावरे का चयन कीजिए। अंगूठा चूमना, ए नंबर इंकार करना, बी नंबर तिरस्कार करना, सी नंबर नासमझी दिखाना या डी नंबर खुशामद करना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? अंगूठा चूमना यानी खुशामद करना। 23 नंबर प्रश्न देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना कहावत का क्या अर्थ है? ए नंबर सही जानकारी होना, बी नंबर सांसारिक कार्यों में पारंगत होना, सी नंबर मोल भाव में चतुर होना, डी नंबर कठिनाई का अनुभव होना। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर डी, कठिनाई का अनुभव होना। 24 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ए नंबर रौद्र रस, बी नंबर श्रृंगार रस, सी नंबर करुण रस, डी नंबर वीर रस। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी, श्रृंगार रस। 25 नंबर प्रश्न देखिए, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? ए नंबर अनुप्रास अलंकार, बी नंबर रूपक अलंकार, सी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार या डी नंबर उपमा अलंकार। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है तो वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।